हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का। यह आपका हो गया 6 नंबर पार्ट। छठा पार्ट है हरियाली और हम। देखते हैं इसमें क्या आपके लिए क्वेश्चन बनता है जो कि पूछे जाने की संभावनाएं हैं। यह जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सीरीज चला रहे हैं। पीटीवीसी का यह बुक है और यहाँ से आपको कहा भी गया है कि जो भी प्राथमिक टीचर बनने वाले हैं वो SCERT मतलब कि जो बिहार सरकार के द्वारा बुक चलता है बीटीवीसी, उसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। यह माला का गांव, क्या है? यह माला का गांव है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। माला को अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। माला के गांव में बहुत सारे बाग बगीचे और पेड़ पौधे हैं। क्या है माला के गांव में? उसको गांव भी अच्छा लगता है और बाग बगीचे जो है पेड़ पौधे बहुत ही हैं। यहाँ पर देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा या सुना है उनके नाम लिखिए। आम लिखिए, आम, अमरूद, शरीफा, बहुत से लीची, जामुन, कटहल, बहुत सारे फल जो हैं आप अपने आसपास देखते हैं। उसके नाम जो है इस प्रकार से हो सकते हैं जो हमने अभी आपको बताई। आगे चलिए, आगे लिखा गया है कि इनमें से उन पेड़ पौधों के नाम छांटिए जो आपके घर या आसपास उगते हैं तथा वे जो जंगल में जो है उगते हैं। जो आपके आसपास उगता हुआ पेड़ है वो कौन सा है, आप बताइएगा। जो आपके आसपास उगते हैं, तो आपके आसपास उगने वाले जो पेड़ हैं वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आम, लीची। जो आपके लिए देखिए आसपास आप वही पेड़ लगाते हैं जो आपके लिए क्या अच्छा, शीशम, कटहल, और जो आपके आसपास जो उगने वाले पेड़ हैं बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सब जो है आपके आसपास उगते हैं। जंगल देखिए, जंगल अगर जाइएगा तो आपको अपने आप उगने वाले जो पेड़ से होते हैं जंगल में उग जाता है। साल हो गया, सेलम हो गया, चीर, सहतूत, जामुन, ये सब जो है तो आपको पहाड़ी एरिया में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल जाता है। ये क्षेत्र जो है जंगल में उगने वालों, पहले देखिए अंग्रेज जो काटता था, अंग्रेज सेलम का, साल का, जो सहतूत का पेड़ काट काट के क्या करता था, चीड़ का पेड़ काटता था। जो लंबा पेड़ होता था और जो मोटा होता था उस पेड़ को काट कर वो क्या बनाता था, तो वो पटरी के लिए जो अभी आप सीमेंट वाला देख रहे हैं ना, जो उसको पकड़े रहता है, वो बनाता था। तो ये जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से हमने बातें बताई जो कि आसपास पेड़ में और जो है जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ में से याद रखना है आपको। आगे चलेंगे, तीसरा नंबर आपका है कि पेड़ पौधे जो हैं चाहे घर के आसपास हो या जंगल में हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आपके अनुसार पेड़ पौधों की जो है हमारे लिए क्या उपयोगिता होती है, आपके अनुसार बताइए। देखिए हमारे लिए पेड़ पौधे आसपास हो या जंगल में हो बहुत उपयोगी होते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उपयोगिता बताइए। देखिए आपको हम पेड़ पौधे की उपयोगिता बताते हैं। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य के लिए जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड है कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। देता क्या है? ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पर जो विषैला पदार्थ है, जो विषैला जो वायु है, उसको ग्रहण करने की क्षमता किसके पास है? तो पेड़ पौधों के पास। और जो आपके लिए आप जो ग्रहण करते हैं वो क्या है? वो है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किससे मिल रहा है? पेड़ पौधों से। और बताते हैं दूसरा, औषधि। जो जड़ी बूटी है, जो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है? जड़ी बूटी भी मिलती है। मेघालय के क्षेत्र की ओर आप जाइए, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर आपको रंग बिरंगा जो है जड़ी बूटी, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी जड़ी बूटी, ओडिशा के क्षेत्रों में भी आपको जड़ी बूटी, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जड़ी बूटी का खदान है। मतलब जड़ी बूटी जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है। और हम पेड़, जंगल
जो भी मिलते हैं उसकी उपयोगिता आपको हम बताते हैं। आप टेबल कुर्सी पे बैठते हैं ना, ये क्या है, पेड़ पौधे तो है। आप पेड़ पौधे का जो है मजबूत जो है पेड़ पौधा, उससे आप चाहते हैं कि हम डिजाइनदार हम कुर्सी बनाएं, डिजाइनदार हम जो है पलंग बनाएं, डिजाइनदार जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं का जो है आप उपयोग करना चाहते हैं। तो ये पेड़ पौधे, सागौन का देखिए, सागौन के पेड़ से या आप जो है सहतूत के पेड़ से कितना सुंदर जो है बनाते हैं क्या, तो पॉलिश कर देते हैं। पेड़ पौधों को काट कर आप जो भी कुर्सी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, सोफ़ा बनाते हैं, तो इसका उपयोग आप करते हैं लकड़ी के। ये आपको 3-4 हमने बताई। और जो होती है, जो आदिवासी लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, या भी कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसको क्या जंगल में जो है वो अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो जलावन के लिए तो जीवन यापन के लिए तो खाना पीना तो चाहिए। तो खाना पीना भी उनको मिलता है कंद मूल जंगल में, और जो जलावन होती है खाना पकाने के लिए जंगल में। ये सब जो है हम उपयोगिता आपके पेड़ पौधे और जो है यहाँ पर जंगल के हमने बताए। चलिए, पेड़ पौधे की उपयोगिता के अनुसार नीचे बनी सारणी को भरेंगे। देखिए, इमारती आपका लकड़ी हो गया। इमारती लकड़ी जो होता है ना, वो होता है आपका शीशम, सखुआ ले लीजिए, शीशम और सखुआ को लीजिए। ये सब जो होते हैं जो मजबूत होते हैं, क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। सेलम लीजिए, ये सब जो होता है मजबूत होता है, ये जो मजबूत होता है। और महुआ देखिए, महुआ लीजिए, महुआ भी मजबूत होता है। अंग्रेज़ के ज़माने को याद करिए, हमने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया है कि वो जो था महुआ जो होता था, 3-4 उपयोग होता था। महुआ के बीज से तेल निकाल लेगा, महुआ के जो फूल है उससे शराब बन जाता है, खाना भी उसका वो बन जाता है। और जो है उसका लकड़ी से अच्छी अच्छी जो है इमारतों के लिए या अंग्रेज़ों के जो बहुत से काम होते थे उसके लिए। आपको याद होगा, झारखंड के क्षेत्रों में महुआ का जो है बहुत ही विकास है। झारखंड के क्षेत्रों में वहाँ पर जो है महुआ की खेती की जाती है, महुआ लगाया जाता है। तो ये जब इमारती जो लकड़ी है, महुआ भी आप याद रखेंगे, बहुत सारे जो हैं इमारती लकड़ी हैं। साग सब्जी है, तो साग सब्जी में आप जिसका उपयोग अपने आसपास में करते हैं, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, बैगन हो गया, ये सब क्या है, साग सब्जी है। अनाज एवं दाल देखेंगे तो अनाज दाल आप किसका किसका खाते हैं, अनाज और दाल में। तो अनाज में आप ले लीजिए क्या, धान ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, ये सब क्या है, अनाज है। दाल में अरहर है, मसूर है, चना है, ये सब क्या है, दाल है। हो गया। तेल देखिए, तेल का उपयोग पेड़ पौधों में, तो तेल आपका सरसों का हो गया, तीसी का, तिल का, अंडी का तेल जो है आप उपयोग करते हैं। तेल जो है सरसों, तीसी, तिल, अंडी, ये सब जो है पेड़ पौधे के नाम हैं। और यहाँ पर आपको है औषधि। देखिए, औषधि जो है, नीम जो है ना, औषधि के लिए बहुत ही आपका फेमस है। नीम हो गया आपका, जो है यहाँ पर भृंगराज हो गया, और अमरतास हो गया, गुलचीन हो गया, ये सब जो है औषधि के लिए, ये औषधि वाले पेड़ पौधे होते हैं। आप जो एलोवेरा देखते हैं, तो एलोवेरा का जो है बहुत सारा उपयोग आप करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर याद रखना है किसका, तो जो औषधि के लिए आंवला देख लीजिए। आंवला जो है पेड़ पौधा है, लेकिन इसके जो है फल से क्या मिलता है आपको, बहुत ही औषधियों का जो है आप उपयोग इसका करते हैं। विटामिन सी भरपूर मात्रा में किस में है, आंवला में, संतरा में, ये सब जो है औषधि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। फल में देखेंगे तो फल में जो है किस पेड़ पौधे से मिलता है, आम, कटहल, लीची, अमरूद, शरीफा, और कुछ और आपको बगल में मिलता है, कटहल तो होगा। ये सब जो हैं आपके फल हो गए, फल के पेड़ हो गए। फूल देखेंगे, फूल में आपको आसपास जो आप लगाते हैं या अपने उगते हैं, जो गुलाब, चंपा, चमेली, गुलदावरी, और जो है आप जो भी आपने आज गेंदा हो गया, ये आसपास जो भी लगाते हैं या आपको मिलते हैं, आप बता सकते हैं कि फूल के पेड़ पौधे के नाम। चलिए, हमने यहाँ पर सारे के सारे पेड़ पौधे के नाम के बारे में जाना और उसकी उपयोगिता के बारे में भी जाना। चलिए, आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा 5वां में कि हमने
समझा कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी हैं। इनसे हमें अनेक दैनिक ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त होती हैं। ज़रा सोचिए और बताइए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता। हमने अभी तो ऊपर बताया कि पेड़ पौधे से हमें क्या मिलती है, पेड़ पौधे से जो है हमें औषधियाँ मिलती हैं, ये नहीं मिलेंगे। ऑक्सीजन हमको मिलती है। ऑक्सीजन अगर का देख रहे हैं ना, हरियाली हरियाली जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है चलाया भी गया है, जल जीवन हरियाली। जल भी, जीवन भी, हरियाली भी। हरियाली में तो ये पेड़ पौधे ही तो आते हैं, पेड़ पौधे ही तो आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे आपको लगाने के लिए कहता है सरकार, जो है आपको उसके लिए पेड़ भी उपलब्ध करवाती है और मंथली जो है आपको रुपया भी देती है कि आप उसका देखभाल और कर सकें। ये जो है क्या है, ये तो जल ही जीवन और हरियाली जो आप बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया जो योजना है, उस योजना में आपको ये सारे जो मिल तो रहे हैं। पेड़ पौधे नहीं थे, पेड़ पौधे कम हुए, इसलिए तो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे लिए जो है बहुत ही उपयोगी होता है। खाने के लिए नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे नहीं है तो औषधि नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, बीमार हम बहुत रहेंगे, मृत्यु हमारी जल्दी से जल्दी होगी। ये सब जो है याद रखेंगे, पेड़ पौधे नहीं अगर हैं तो। दूसरा, क्या पेड़ पौधे के बिना हम रह सकते हैं। देखिए, फिर वही क्वेश्चन आपको हमने बता दिया कि हम जो है क्या पेड़ पौधे के बिना रह सकते हैं। अगर हम रह सकते हैं तो देखेंगे, देखिए पेड़ पौधे के बिना आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। पेड़ पौधे के बिना आप नहीं रह सकते हैं। आपको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को लगाना ही पड़ेगा। पेड़ पौधे क्या करता है, जो भी वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, आपको उससे लेकर वह छोड़ता है तो ऑक्सीजन आप उसी का तो ग्रहण कर रहे हैं पेड़ पौधे से। जो भी आपका ये हमने ऊपर बताया बहुत सारे उदाहरणों के साथ, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। देखिए, पेड़ पौधे आपके बिना रह सकते हैं, पेड़ पौधे आपके बिना रह सकते हैं, लेकिन आप जो है उसके बिना नहीं रह सकते। वह कैसे रहेंगे, तो प्राकृतिक रूप में जो वो अपने आप उगते हैं। क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप में वो अपने आप उगते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ज़मीन के अंदर से पानी स्वयं लेते हैं। और जो है जंगल के पेड़ पौधे जो है किसी आदमी की खोज नहीं करते हैं। कोई भी उसकी ज़रूरत, कोई भी काम उसकी जो है ज़रूरतों का जो है आप नहीं करते हैं। खाना बनाना, पानी, जो भी उसका होता है वो स्वयं करता है। तो इसीलिए जो है आप जैसे पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, वैसे आप जो है पेड़ पौधे आप पे निर्भर नहीं रहता है, वो सब काम जो है स्वयं करता है। आप खाना बनाते हैं, आप जो है उस पर निर्भर रहते हैं। कुछ हमको लकड़ी दे दो, हम खाना बनाएंगे। कुछ जलावन के लिए, कुछ फल दे दो, भूख लगी है खाएंगे। अभी मौसमी फल, आम लीची देख रहे हैं, ये सब मौसमी फल है। तो इसका उपयोग पेड़ पौधे से आप उसके जो है फल कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है वो इंतज़ार नहीं करेगा। उसका जो क्रियाकाल जो है वो खुद ब खुद अपने आप करता है। अगला देखेंगे अब हम छठा नंबर। छठा नंबर है कि अपने आप जो है अपने घर या विद्यालय के आसपास मिलने वाले किसी एक पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उस पेड़ का चित्र बनाकर उन जो है उसके विभिन्न हिस्सों के नाम दर्शाइए। अब जो है नाम आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं यहाँ पर नाम लिखिए। जैसे कि आप बगल में तो छोटा छोटा जो है पेड़ होता है, लगाते हैं आप। उसका आम का ले लीजिए, आमे है तो आमे, अभी आम का मौसम है तो आम बहुत ही फेमस है, तो आम का ले लीजिए, लगाते हैं आप। लगाइए आम का, कमल का लगाइए आम। 4-5 फीट, 10 फीट, 15 फीट बहुत हो गया, ऊपर जाएगा और क्या होगा, वो फलेगा। आप उससे क्या करते हैं, शाखाएं उसकी जो होती है क्या होती हैं, थोड़ा फैलती हैं। पत्ती उसकी देखेंगे तो क्या होता है, तिकोना पत्ता है। तो ये सब जो है आप बताइएगा। फिर और उस पेड़ से फल जो है 5 साल में, 4 साल, 2 साल में अब जो है कमल का जो कलम जो आप लगाते हैं आम का, चाहे वो कोई भी कलम लगाएं, मालदा लगाएं, कोई भी कलम लगाएं, तो वो जो है 4 से 3 से 2 साल, 1 साल में भी फलने लगता है, फल देने लगता है। तो ये अपने आसपास में ये सारे जो है पॉइंट आप लिख सकते हैं पेड़ के बारे में। शाखाएं होती है, टहनियाँ होती है, टहनियों में जो है पत्ते होते हैं, ये साल भर फल देते हैं। इसमें जो है किसी
फल जो है ज़्यादा कहीं कभी साल जो है फल ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, पेड़ में अधिक फल लगता है तो जो है जो उसका तना है वो भी झुक जाता है, टूट भी सकता है। ये सब जो है आप अपने आसपास और अपनी क्रियाकलापों से के द्वारा आप लिख सकते हैं। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किन्हीं 3 पेड़ पौधों के नाम लिख बताइएगा कि जिनमें जो है कांटे होते हैं। आपको पता है किस किस में कांटे होते हैं? बबूल को कौन खाता है? बकरी को खिलाइए, बबूल तुरंत खा जाएगा। बबूल जो है उसको बकरी को खिलाइए, देखिए तुरंत खा जाएगा। कांटे उसको नरम कर देता है, उसका भाप जो होता है ना वो कांटे को नरम कर देता है और खा लेता है। आपको 3 नाम पूछा है कांटे का तो बताते हैं। बबूल हो गया, गुलाब हो गया, कैक्टस हो गया जो आप घर में लगाते हैं, फूल गुलाब भी लगाते हैं। बबूल तो उग जाता है, आप उसका दातून अच्छी तरह से करते हैं। ये जो है आप बता सकते हैं कि जिनमें कांटे होते हैं। जो खूब छाया देता है तो खूब छाया कौन देगा? तो पीपल देगा, बरगद देगा। ये सब जो है खूब छाया देता है। पाकड़ होता है वो खूब छाया देता है। आम का जो बिजू आम होता है, बड़े बड़ा जो आम होता है उसमें भी आप छाए का जो है आप जाते हैं तो बैठते हैं, छाए आप उससे लेते हैं। ये आप जो है खूब छाया देता है नाम बता सकते हैं। चलिए चित्र यहाँ पर के नीचे बने चित्र में क्या हो रहा है, तो बच्चे जो हैं क्या पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चे पेड़ लगाया जा रहा है, उससे पानी सींचा जा रहा है। और एक चित्र में आप देख रहे हैं कि पेड़ को काटा जा रहा है। क्या हो रहा है? पेड़ को काटा जा रहा है। आप यहाँ पर बताइएगा कि पेड़ काटने से क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी। ये आपको पता है? चलिए हम जो है इसके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पेड़ को देख लिए और यहाँ पर जो है आप बताइएगा कि इसके पेड़ काटने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो हमने देखा कि एक बच्चे के द्वारा जो है पेड़ को लगाया जा रहा है, तो एक जो है आदमी के द्वारा पेड़ को काटा जा रहा है। हमने यहाँ पर देख लिया। अब जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि पेड़ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने से क्या क्या हानि होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने से क्या होगा? आपका जो है नदी के बगल में आप रह रहे हैं, ज़्यादा पेड़ वहाँ पर लगाने के लिए कहता है, आप वहाँ पर नहीं लगाइए पेड़। आपका जो है मिट्टी क्या होगा? कट जाएगा, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, क्षेत्र जो है बढ़ेगा। सिंचाई में जो है आपको दिक्कत होगी। मिट्टी जब चला जाएगा तो यहाँ पर मिट्टी जो है उपजाऊ कम होगा। ये आपका जो है बहुत सारे खरपतवार जो है आप जानते हैं खरपतवार बहुत होंगे। यहाँ पर जो है आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि पानी का जो मिट्टी से मिश्रण है और पेड़ पौधे का जो है मिट्टी से, पेड़ पौधे क्या करता है? मिट्टी को बांधे रखता है। पेड़ पौधे क्या करता है? मिट्टी को बांधे रखता है। उससे जो है क्या होता है, जो भी उसमें खनिज लवण है, जो भी पानी आप उसका भोजन हो रहा है, वो सारे के सारे जो हैं अपनी क्रियाएं अच्छी तरह से करती रहती हैं। और यहाँ पर हानि आपसे बता रहा है कि पेड़ पौधे कट गए तो पेड़ नदी के किनारे हैं तो आपको हानि जो है सिंचाई हो गया, नदी हो गया, ये सब हानि होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी और जिससे क्या होगा? तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल तापमान में वृद्धि होगा और ऑक्सीजन की कमी होगा। हम लोगों को सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। जब दिक्कत होगी तो अनेक बीमारी होगी, अनेक बीमारी होगी तो मृत्यु होगी। ये जो है पेड़ पौधे के जो है कटने के कारण से आपको ये सारे जो हैं 4-5 पॉइंट हमने बताए ये हो सकते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में भी, पेड़ पौधे को क्षेत्र में भी, मतलब कि बांध के क्षेत्र में भी, मनुष्य के लिए भी और जो है आपके जो है ज़रूरतों के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पेड़ पौधे हैं। अगर काटते हैं तो ये सारे मृत्यु के कारण भी आपको पेड़ पौधे होते हैं और जीवन के भी कारण होते हैं। याद रखिएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और ज़्यादा कम से कम जो है उसका काटिए। अगर काट रहे हैं एक तो 2 लगाइए, एक काट रहे हैं तो 2 लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एक कहानी है, उसको देखेंगे। पेड़ों की से दोस्ती। आप बात करीब जो है 300 पुरानी जो है 300 साल पुरानी है। राजस्थान के खिजरली गांव की एक लड़की। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आप सीटेट के जब एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछे हैं। ये कहाँ है खिजरली गांव? तो राजस्थान में है। ठीक, वहाँ की कौन सी लड़की है? तो अमृता है। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे जिसकी छाया में अमृता अपने साथियों के साथ खेलती थी। कहाँ खेजड़ी का पेड़ था? खेजरली गांव में। कहाँ है ये? राजस्थान में। कब कहानी? 300 साल पुरानी। क्या नाम था? तो अमृता नाम था।
आगे चलेंगे। खेजड़ी की फलियों की सब्जी बनती है। क्या बनती है? खेजड़ी की फलियां से क्या बनती है? सब्जी बनती है। और तथा इसकी छाल जो है दवा में काम आती है। क्वेश्चन पूछता है कि खेजड़ी के फल से जो है फलियों से सब्जी बनती है या नहीं बनती है, तो बताइएगा। हाँ, बनती है। और इसकी छाल से क्या बनता है? दवा बनता है, दवा में काम आता है। समय देखिए बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पैरों के बीच खेल रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर चले आ रहे हैं। पता चला कि राजा का महल बन रहा है, जिसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत है। वे लोग राजा के आदमी थे तथा लकड़ियां लेने आए थे। उन लोगों ने लकड़ियां काटने का प्रयास किया तो अमृता ने इसका विरोध किया। वह पेड़ से लिपट गई। राजा के आदमियों ने क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से अमृता पर वार कर दिया। अमृता के पैर कट गए, लेकिन वह पैर को अपने हाथों से जकड़ी रही। पेड़ को बचाने के लिए अमृता द्वारा किए गए साहसपूर्ण प्रतिरोध ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। देखते ही देखते गांव वाले पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एकजुट हो गए। सभी लोग पेड़ों से लिपट गए। राजा के आदमियों ने आवेश में आकर पेड़ से लिपटे हुए गांव वालों पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। लगभग 300 गांव वाले मारे गए। कितने? तो 300 गांव वाले जो है खेजड़ली गांव में मारे गए खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए। और यह कहाँ है? राजस्थान में है। आपको यह याद रखना है कि नाम क्या था? तो अमृता। और इसके जो है पेड़ बचाने के प्रयास से जो है यहाँ पर जो पेड़ बचाने का प्रयास किया गया, लगभग 300 लोग जो है इसमें मारे जाते हैं, जो पेड़ को क्या करते हैं? जकड़ लेते हैं। और राजा के जो आदमी हैं उसको कुल्हाड़ी से काटते चले जाते हैं, वार करते हुए चले जाते हैं। पेड़ों के प्रति जो है लोगों का प्यार और को देखकर राजा पर गहरा असर हुआ। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। यहाँ के लोग आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। कहाँ का क्षेत्र? रेगिस्तान गांव का जो है राजस्थान गांव का। कौन? खेजड़ली गांव। और कौन सी लड़की? तो अमृता। कौन सा पेड़? तो खेजड़ी पेड़। ये याद रखिएगा। इससे फलियों से सब्जी बनती है और छाल से दवा बनता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सीटेट में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यह कैसा लगा आपको वीडियो? हमने बहुत जो है कोशिश की कि आपको हर संभव जो है सही और जो है सारा क्वेश्चन हम करवाते चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।